नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पुरुषोत्तम। आज हम लोग डिस्कस करेंगे उनके लिए जिनकी सैलरी 20,000 रुपये पर मंथ है। मेरा कहने का मतलब जिनका तनख्वाह कम है, 20,000 रुपये पर महीना ही कमा रहे हैं, तो वो कैसे इन्वेस्ट करेंगे और कहाँ इन्वेस्ट करेंगे। तो सबसे बढ़िया है म्यूचुअल फंड के लिए कि यदि आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं और जिनका सैलरी किसी भाई साहब का 20,000 रुपये ही महीना कमाते हैं और अपना गोल को अचीव करने के लिए कुछ पैसे जमा करना चाहते हैं, तो कितना जमा कर सकते हैं म्यूचुअल फंड में। तो देखिए क्या होता है ना कि फाइनेंशियल गोल को पूरा करने के लिए ऐसा नहीं है कि सिर्फ पैसे ही जमा करना है। जैसे आपका जो दैनिक जीवन है उस पर भी प्रॉपर खर्चा होना चाहिए। ऐसा नहीं पेट काट करके आप पैसा जमा कीजिए, ये पैसा जमा करने का सही तरीका नहीं है। तो उसके लिए क्या है कि यदि आपका 20,000 रुपया है तो 20,000 का 50% आप अपने बेसिक नीड पे खर्चा कीजिए। बेसिक नीड कहने का मतलब स्कूल फीस हो गया बच्चों का, रूम रेंट हो गया, खाना हो गया, जो बेसिक ज़रूरत, दवाई हो गया, ये सब जो बेसिक नीड है वो हम लोग को पूरा करना चाहिए 50% में। और 30% जो है वो आप पैशन पे, जैसे मोबाइल लेना है, कपड़े लेना है, कहीं घूमने जाना है, कहीं ट्रैवल करना है, तो ये सब आप पैशन में जो इच्छाएं हैं उसको पूरा कीजिए। ऐसा नहीं है कि पैसा जमा करते रहे, पता चला कि जमा करते करते बूढ़े हो गए और कुछ चीज़ें छूट गई। ऐसा भी नहीं करना है दोस्तों। मतलब आपको यदि पैसे जमा करना है तो पैसा ज़्यादा नहीं जमा करना है। आपको यदि 20,000 सैलरी है तो 20,000 का 20% आप जमा कर दीजिए, ठीक है। तो 20% होता है 20,000 का 4,000 रुपया, ठीक है। तो 4,000 रुपया आप हर महीने यदि SIP के थ्रू म्यूचुअल फंड में जमा करते हैं तो ये कंपाउंडिंग होते होते आपको एक अच्छा रिजल्ट देगा। अच्छा रिजल्ट कहने का मतलब कि जैसे आपका एज 30 साल है या 25 साल, मान लीजिए कि 25 साल है, तो आपका 40 का एज तक यदि 4,000 जमा कर रहे हैं, यदि अभी नया कमाना चालू किए हैं, नया कहीं भी नौकरी लगा हो, प्राइवेट या सरकारी कुछ भी, यदि नया नौकरी लगा है और कुछ पैसा आप बचा के 4,000 रुपया जमा करना SIP शुरू करते हैं, अभी शुरू कर देते हैं और लंबे समय में यदि रिटर्न 15% मिल जाता है तो उसका क्या रिजल्ट होता है वो हम आपको बताते हैं। और इसमें हम दिखाने की कोशिश करते हैं कि आपका क्या रिजल्ट होगा। तो यदि आपने 4,000 आज शुरू किया है जमा करना और अगले 15, यदि आपका एज अभी 25 साल है तो 4,000, तो एट 40 तक आपका 40 तक 7,20,000 आप जमा कर देंगे और उसका वैल्यू 27 लाख रुपया होगा एक छोटा सा अमाउंट में, ठीक है। और ये भी माइंड में हमेशा रखिए कि आज 25 साल के एज में यदि आप 20,000 कमा रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि 40 साल तक आप वही पैसा कमाते रहेंगे, कुछ ना कुछ तो बढ़ेगा। इसीलिए हमेशा माइंड में रहिए, जब बढ़ेगा तो हम अपने SIP अमाउंट भी बढ़ा देंगे। तो आपका जो गोल होगा फाइनेंशियल गोल कि हाँ हम जब 50 साल के हों या 60 साल के हों तो हमारे पास इतना पैसा होना चाहिए। तो जितना भी आपका एज है, 25 है, 30 है, 35 है, जो भी है उस हिसाब से माइंड सेटअप कर लीजिए। यदि आपका एज 35 भी हो रहा है, 30 भी हो रहा है या उससे भी ज़्यादा हो रहा है तो मतलब ये नहीं कि हम लेट हो गए हैं, जब जागो तब सवेरा। तो यदि आप जमा कर रहे हैं तो 7,20,000 आपका 15 साल में जमा हो जाएगा और उसका रिटर्न 15% के हिसाब से 27 लाख रुपया बनेगा। यदि वही 1 साल और एक्सटेंड कर देते हैं तो 7,68,000 जमा होगा और 31,94,000 इसका रिटर्न मिलेगा 15% के हिसाब से। 15% दिया तो, यदि उससे ज़्यादा भी दे सकता है, उससे कम भी दे सकता है। म्यूचुअल फंड में ये गारंटी कहीं नहीं लिखा हुआ कि आपको कितना रिटर्न मिलेगा, लेकिन इतना तो है कि आपको बैंक, पोस्ट ऑफिस से जो रिटर्न मिलता है, जो गारंटी वाला आपको ये स्कीम और प्लान समझाया जाता है या आप जानते हैं, तो वो उससे कहीं ज़्यादा देगा, सेफर से ज़्यादा देगा। जो सेफेस्ट है ना कि बैंक में FD कर दो, ज़्यादा सेफ रहेगा, वो सेफ नहीं होता है, आपका पैसा को बराबर रखता है।
फिर 1 साल यदि और रुक गए तो 8,16,000 जमा कर दिए, 37 लाख हो गया। कुछ 1 साल और रुक गए, 18 साल तक रुक गए तो आपका 44 लाख बन रहा है। 1 साल और रुक गए, 19 साल तक यदि रुकते हैं तो 50 लाख रुपए आपका बन जाता है। मेरा समझाने का मतलब ये था कि 50 लाख का टारगेट कंप्लीट करने के लिए कितना साल तक जमा करना पड़ेगा। सिर्फ 4,000 रुपया, 4,000 रुपया जमा करते रहें और जमा करते करते आपका 51 लाख और 51,79,000 बन गया है। एक चीज़ और नोटिस कीजिएगा कि हमारा पैसा कितना बढ़ रहा है। देखिए 15 साल तक जमा किया है तो 7 लाख जमा किया, 27 लाख हुआ, मतलब कि 4 गुना के करीब बढ़ गया पैसा। फिर 1 साल सिर्फ रुके तो 5 लाख रुपए बढ़ गया है। देख रहे अप्रोक्स है, ये 5 लाख के करीब बढ़ गया सिर्फ 1 साल में। फिर रुके तो फिर ये 5 लाख रुपए के करीब बढ़ चुका है। ठीक है, मतलब 31 लाख था, सिर्फ आप डिफरेंसेस निकाल लीजिए कि कितना पैसा 7,68,000 जमा हुआ था, 8,16,000 जमा हुआ। ठीक है, तो 32,000 इधर हो गया, 16,000 इधर हो गया। उतना पैसा ऐड करने पर 5 लाख रुपया ही 5 लाख रुपया ऐड हो गया। मतलब कंपाउंडिंग का पावर आप यहाँ पे देखिए। फिर 7 लाख बढ़ गया सिर्फ 1 साल और रुकने पर। फिर 1 साल रुके तो 44 से 51 हो गया। ठीक है, तो ये भी 7 लाख के रुपया के करीब है। मतलब आपका मतलब इस तरह से पैसे को कंपाउंड कर देता है, इस तरह से पैसे को कंपाउंड कर देता है कि आप बिलीव नहीं कर पाएंगे। तो ये कभी मत सोचिए कि सैलरी कम है, घर का भरण पोषण करेंगे, कैसे करेंगे, ये सब माइंड से निकाल लीजिए और थोड़ा थोड़ा पैसा करके आप पैसे को इन्वेस्ट म्यूचुअल फंड में करते रहिए। यदि आप मुझे म्यूचुअल फंड का एडवाइज़र बनाना चाहते हैं तो आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं या व्हाट्सएप कीजिए। और हमारी जानकारी आपको कैसी लगी अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।